जो नया कानून अभी भारतीय न्याय संहिता धारा 106 को लेकर बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया में और बहुत तरह के धरना प्रदर्शन की स्थितियां जो हैं निर्मित हो रही थी पिछले 2-3 दिनों से। उसको लेके लगातार ज़िला प्रशासन, पुलिस, हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, फूड ऑफिसर, आरटीओ, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में थे और जो अव्यवस्थाएं क्रिएट हो रही थी इन वजहों से कहीं पे एक सांकेतिक चक्का जाम भी किया गया था। उसको भी हम लोगों ने आधे घंटे में उसको ठीक करा लिया था। आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक और आपात बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों के लिए, जिसमें किसी तरह की कोई असुविधा किसी भी आमजन को ना हो, कहीं पे भी कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े, और कोई अगर बिगाड़ने का प्रयास करता है, चाहे अपने कृत्यों से या अफवाहों के माध्यम से, भ्रम के माध्यम से, चाहे वो रियल वर्ल्ड में करे या वर्चुअल वर्ल्ड में करे, जिसको हम सोशल मीडिया बोलते हैं, तो उसमें गंभीर कार्रवाई करने के उनके निर्देश हैं। कुछ जो कन्फ्यूजन जो चल रहा था, बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा था, उसको दूर करने का प्रयास आज हम लोगों ने जिला स्तर पे सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स की बैठक ली, जिसमें कि ट्रक मालिक संघ, बस मालिक संघ, सारे पेट्रोल पंप संचालक, गैस गोदाम एजेंसी के मालिक, सब्जी व्यापारी संघ, किराना व्यापारी संघ, मेडिकल सप्लाईज़ के स्कूल्स के सारे प्रिंसिपल्स और संबंधित सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। उसमें कुछ तरह की बातें आई कि जैसे स्कूल को लेकर बात आई कि ड्राइवर्स को किसी के द्वारा रोका जा रहा है, कुछ ऐसे कुछ सो कॉल्ड मीडिया जो कि यूट्यूब चलाते हैं उन लोग के द्वारा चीज़ों को भरमाने का प्रयास किया जा रहा है और ड्राइवर इस कारण से जो है निकल नहीं रहे हैं। तो बहुत तरह की समस्याओं पे चर्चा हुई। उनको बताया गया कि अभी, और ख़ास करके एसपी साहब ने बहुत ही क्लियरली इस कानून को समझाया कि ये ड्राइवर विरोधी नहीं है और किसी भी तरह से जो एक सोशल मीडिया में और सब जगह अफवाह फैलाया जा रहा है उसमें बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि बेसिकली जो भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है एक्सीडेंट में, उसको एक मुआवजा और एक उसको न्याय दिलाने वाली बात है। पहले उसको न्याय दिलाने में और कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं हो पाती थी, हिट एंड रन होके, और कहीं कोई केस नहीं होता था और किसी का परिवार का ब्रेड विनर मर जाए और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो ड्राइवर विरोधी कानून नहीं है, जैसा हम लोगों ने समझाया। तो अभी आज की बैठक के बाद ये लोग, अभी संघ के लोग, अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल्स या जो भी विभाग प्रमुख हैं, वो संबंधित अपने ड्राइवर्स को जाके एड्रेस करेंगे और उनको इन बातों को जो हमने बताया है उसको एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से मैं ड्राइवर सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कानून जो भारतीय न्याय संहिता धारा 106 के ऊपर एक अफवाह का माहौल जो बनाया जा रहा है उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं। वह कानून में क्लियर स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि वह कानून किसी ऐसे व्यक्ति पर ही लागू होता है जो किसी को एक्सीडेंट करके और उसको वहाँ मरता हुआ छोड़ के उसकी सूचना थाना में प्रशासनिक अधिकारियों को या एम्बुलेंस को, मेडिकल टीम को नहीं देता है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस को, मेडिकल टीम को या प्रशासनिक अधिकारी को फ़ोन के माध्यम से, किसी अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से एक्सीडेंट की सूचना प्रदान कर देता है तो वह कानून उस पर लागू नहीं होता। कि यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो जाती है और वह सूचना पुलिस पर प्राप्त हो जाती है कि किस गाड़ी से मृत्यु हुई है, तो इससे सामान्य जो धाराएं थी, सामान्य जो अपराध था, उसी की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा पीड़ित के परिवार को मुआवजा प्राप्त हो सकेगा। जो पहले होता था कि एक्सीडेंट करके लोग भाग जाते थे और मुआवजा प्राप्त नहीं हो पाता था पीड़ित को, अब वैसी परिस्थितियों को कठिन कर दिया गया ताकि मुआवजा मिल सके। इसके लिए ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि इसके लिए आपको मौके पे घटनास्थल पर रुकना पड़ेगा। ऐसा कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ है। कानून में जो शब्द प्रयोग हुआ है वह सूचना शब्द प्रयोग हुआ है। तो सूचना किसी भी तंत्र और किसी भी माध्यम से, उसमें माध्यम भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपको लिखित में सूचना देनी है, रुक के देनी है, नहीं। उसको आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दे सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से दे सकते हैं, स्वयं थाना जाके अपनी गाड़ी ले जाके थाना से वहाँ सूचना अपनी दर्ज करा सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार के पास जाके अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। इस तरह का इसमें प्रावधान है। तो इसमें भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। मैं मीडिया के साथियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ पोर्टल्स में आधी अधूरी जानकारी चल रही है, तो कृपया कर आपके माध्यम से सही जानकारी दी जाए।
जो यदि गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पर गाड़ी चलती है, एक्सीडेंट होता है कई बार अपनी गलती से, नहीं तो बिना गलती के भी। वैसी परिस्थिति में आप सूचना दीजिए फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, या लिखित में थाना खुद भी जा सकते हैं, तो फिर वो धारा 106 उन पर लागू नहीं है। फिर वो जो अन्य जैसे पहले अपराध था उसी तरह का एक्सीडेंटल अपराध है। तो इसका मूल उद्देश्य जान बचाना। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति मृत होता है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस से मुआवजा देना। ये कोई ड्राइवर विरोधी कानून नहीं है।